अब बात हो रही है छुट्टी की। जगह जगह बार बार आप लोग लड़ते रहते हैं। ये चंद्रशेखर जी ने क्या गलत किया मान लो। अरे ठंडा है, छुट्टी होगा, बच्चा रहेंगे तब तो पढ़ेंगे ना। और ये पाठक में हमें लग रहा है एक ईगो भी इनके पास है कि आखिर हमसे पूछा क्यों नहीं। देखिए, बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी कुछ दिन पहले जो है अपने छुट्टी को लेकर के घर जाते हैं। और बता दें कि उसी दरमियान जो है अलग अलग बिहार के तमाम जो डिस्ट्रिक्ट डीएम होते हैं वो फैसला लेते हैं कि ठंड बहुत बढ़ गई है, बच्चों को छुट्टी दे दिया जाए, स्कूल में छुट्टी का दिन रख दिया जाए। ऐसे में दिन तो रखा जाता है, लेकिन जैसे ही वापस के पाठक जी अपने ड्यूटी पर आते हैं तो डीएम पे भड़क उठते हैं कि आप सबसे पहले तो शिक्षा विभाग को सूचित क्यों नहीं किया। इस तरह के ऐसे ही कुछ मामला है। बिहार के डीएम पटना के डीएम जो चंद्रशेखर जी हैं उनसे कुछ बहस हो जाती है। और देखिए, बहस इतनी बढ़ जाती है कि तो अक्सर लोग राजनीतिक में ही बात कर लेते हैं। इसी साथ मेरे साथ जानने के लिए जो है ऑल इंडिया अभिभावक संघ के प्रदेश ऑल इंडिया के अभिभावक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राकेश राय जी। हम इनसे ही जानने करते हैं क्योंकि अभिभावकों का और बच्चों के लिए हमेशा ये जागरूक रखते हैं। सर, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, अभी शिक्षा में क्या बात हो रही है। के पाठक ने एक नाम, हर कोई जानता है के पाठक। के पाठक शिक्षा में अगर कहीं नाम हो रही है और किसी एसीएस को जाना गया वो है के पाठक। लेकिन के पाठक जी आप बताइए, बार बार ऐसा प्रतीत हो रहा है, अभी आने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है चंद्रशेखर नाम से इन्हें थोड़ा दिक्कत हो रही है। पहले शिक्षा मंत्री से इनकी कई कंट्रोवर्सी चली, चलिए अच्छी बात है, लोग चाहते हैं कि आप बदलाव किए और अच्छी अच्छी कार्य किए, इसमें कोई दो मत नहीं है। शिक्षा में थोड़ा बहुत व्यवस्था में सुधार हुई, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कोई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार अभी तक नहीं हो रही है, सिर्फ व्यवस्था में थोड़ी बहुत आप सुधार कर रहे हैं। चलो ठीक है, लोगों में एक जागृति हुई की हुई। लेकिन अब बात हो रही है छुट्टी की। जगह जगह बार बार आप लोग लड़ते रहते हैं। ये चंद्रशेखर जी ने क्या गलत किया मान लो। अरे ठंडा है, छुट्टी होगा, बच्चा रहेंगे तब तो पढ़ेंगे ना। और आज देखिए इतनी ठंड हो गई, अभी तक छुट्टी का कुछ आया नहीं आपके कंट्रोवर्सी में। बिल्कुल, और 8वीं क्लास तक छुट्टी दे दिए तो क्या दिक्कत हो जा रहा है। पाठक जी को कहना है कि शिक्षा विभाग को आपने पहले लेटर क्यों नहीं लिखा, आपने खुद फैसला क्यों ले लिया? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल के पाठक तो यहाँ पे आपको बता दे, जो आपको कानूनी रूप ये तो बहुत ज्यादा जानकार नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता दे, ये डीएम का अधिकार है। अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो अपने जिले में छुट्टी दे सकते हैं, उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और आपको बता देते हैं, शिक्षा मंत्री से, शिक्षा विभाग को उनको सूचित करने की जरूरत नहीं होती है। और ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर है कानून है और इसके आलोक में वो कार्रवाई भी कर सकते हैं डीएम। यहाँ पे जो है चंद्रशेखर जी सही है। और जो के पाठक में हमें लग रहा है एक ईगो भी इनके पास है कि आखिर हमसे पूछा क्यों नहीं। और ऐसा लग रहा है अभी 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 आपको बता दे, अभी जो डॉक्टर अजय थे, इन्होंने एक साइकियाट्रिस्ट बोला कि ये थोड़ा सा दिमाग इनका कोई मेंटल प्रॉब्लम है। में उनको जो फोन पे जो कुछ गालियां और बिल्कुल, के पाठक आप बोलते हो आईएएस है, आईएएस होने के बाद आपकी एक गुंडा की तरह आप बोल देते हो, गाली दे देते हो। ऐसे तो आप गाली दोगे तो सर छापा आपको गाली दे देगा, आपकी क्या औकात रह जाएगी। आपको सोचने है, आप आईएएस रैंक के होते हुए आपको समझ नहीं आता, आप डॉक्टर से बात करो क्या बोलो। और ये चंद्रशेखर से क्या लड़ाई हो रही भाई, आप आईएएस वो आईएएस, दो आईएएस आपस में लड़ना शुरू कर दिए। क्या जा रहा है, आप अपने अच्छे कार्यों को सब आप खत्म करते जा रहे हैं और कहाँ से बदलाव हो जाएगी। बदलाव की बात करते हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हो और खुद लड़ते हो अपने डीएम से। जैसे जिस तरह से एक आईएएस होकर के इतना अपने आप में विरोध कर रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया पर हल्ला हो गया, लोग जान रहा है। तो आने वाले जो हमारे जो जनरेशन है और जो युवा हैं, तो वो क्या सोच रखेंगे इन देखिए इसमें बहुत सा दिक्कत हो रही है। देखिए लोग अभी शिक्षा को ना चौपट करने का मंशा के पाठक शुरू में किए, अब तो लग रहा है शिक्षा को चौपट करने की बात हो रही है। चौपट करने के इस संदर्भ में बात हो रही है। अभी शिक्षा मंत्री बदल दिए, अरे कितने पढ़े लिखे होते हैं कि बार बार में बदल देते हैं और ये सारा जानकारी रख लेते हैं। एक विभाग की जानकारी होती है, पढ़ने के लिए आपको समय लग जाता है और 10 मिनट में आप आते हैं, सारे जानकारी रख लेते हैं। आपसे जानकारी और मुद्दों की बात करनी है तो आइए हम आपसे बात करते हैं, जबकि हम इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर कई बार आपने हमारे थाना लेगा, ये गया, हर बार हम बात कर रहे हैं। और ये 14 साल के शिक्षक के बच्चों की भी बात हो रही है, जो उनको शिक्षा का अधिकार देना है। प्राइवेट में आप अधिकार नहीं देते हो। किसी राज्यपाल का स्कूल खुला हुआ है तो किसी बैठे हुए जज के बेटी पढ़ाते हुए आपको शिक्षा में किसी माफियाओं का शिक्षा का पड़ा हुआ है। आप सरकारी स्कूलों में बस इतना ही चेंज किए हुए हो जो स्वेटर बीनते थे या फिर मार्च से 12 बजे लेट नहीं या 3 बजे भेंट नहीं, उसको आप बदले हुए। अभी भी 5418 स्कूल का अपना भवन नहीं है, 54% का चार दीवारी नहीं है। कहाँ तक आप सुधार लाने की बात कर रही हो। जो बार बार निरंतर प्रयास होती है शिक्षा में, सुधार का मतलब है कि निरंतर धीरे धीरे सतत प्रयास होगी तब सुधार होगी। 4 दिन में आपने प्रयास कर लिया, सिर्फ शिक्षक पे नकेल कस दिए, थोड़ा बहुत तो आपने प्रयास कर लिया। अरे आपको प्रयास करने के लिए समय देना होगा, इसमें आना होगा।
अभी आपको समय लगेगा जानने में, समझने में और इसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाने में। इस तरह से आप अभी ने बोला कि जो के पाठक जो है उनके पास ईगो है, तो ये जो ईगो है तो कहीं ना कहीं अब सोशल मीडिया के थ्रू जो है लोग जागरूक हो रहे हैं, जान रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं उनकी छवि पे भी धूमिल हो रही है। बिल्कुल यही बात कर रहे हैं, आपने कुछ अच्छे कार्य किए, इसमें दो कोई कोई मत नहीं है। आपके कार्य से हम लोग भी थोड़ा अपने आप को ये करने लगे, चलो कोई तो कार्य कर रहा है, हम लोग आपका साथ भी देने लगे। लेकिन अभी कार्य आप क्या करने लगे तुरंत आते आते, और वो भी सोशल मीडिया में आने लगता है इस बात को। जब सोशल मीडिया में आएगा तो हम लोग तो खड़े होंगे ही ना। आपको बात बात पे अपने जितने भी कार्य किए हैं, अभी कुछ दिन से तो समझिए चौपट हो रहा है, और फिर वही चीज में ले जा रहे हैं कि गरीब का बेटा पढ़े ही नहीं, और हम अपना राजनीति, एक तो राजनीतिक लोग चौपट किए ही हुए हैं, और आप भी लोग आईएएस होके अपने आप को कहते हैं पढ़े लिखे हैं, फिर राजनीति को धरातल में ले जाने का काम शुरू कर दिए। क्या बात कर रहे हैं के पाठक के? आपके कितने हम लोगों ने गुणगान किया, लेकिन आप गुणगान करने वाला अभी जो कार्य जो आप ड्यूटी पे आप दोबारा जो आप आए हुए हो, तो आप क्या करना शुरू कर दिए? वो चंद्रशेखर से आपकी चलो ठीक है, फिर यहाँ आईएएस से भी आप झगड़ने लगे। अरे किस किस को आईएएस को आप हटाओगे भाई? कहाँ कहाँ आईएएस? आप क्या समझ रखे हैं अपने आप को भाई? जब तक आपने अपने में बदलाव नहीं आएगा और इको को हटा के जब तक इस कार्य को पुनः नहीं लाइएगा, तब तक समझ लीजिए आपका भी उस अनुसार, जिस अनुसार से आदर और रिस्पेक्ट था, धीरे धीरे आपका खत्म हो जाएगा। आईएएस से लेके अभिभावक में भी आप अपने आप को बदलिए। नहीं बदलिएगा तो हम लोग भी सड़क पे आएंगे और आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे।